आज हम आप लोगों को कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से आप क्वेश्चंस को देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। पहला क्वेश्चंस जैसा कि बोर्ड पर लिखा गया है वो ध्यान से देखें। थ्री चार्ज हैविंग मैग्नीट्यूड क्यू आर केप्ट ऑन द वर्टेक्स ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए। फाइंड द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एनी वर्टेक्स ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्ज। तो देखिए इस क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। तो क्वेश्चंस में आपको दिया गया है वो ध्यान से आप देखिएगा बोर्ड पे। ये आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए बी सी और इसकी साइड्स को ए मेंशन किया गया है। ईच वर्टेक्स पर क्यू कूलम्स के चार्ज हैं। क्वेश्चंस में कहा गया है किसी एक वर्टेक्स पर नेट फोर्स निकालिए। तो हम एट सी पर आपको नेट फोर्स बताने जा रहे हैं। तो देखिए एट सी पर चार्ज Q और A पर चार्ज Q है। इन दोनों के बीच एक फोर्स एक्ट करेगा अकॉर्डिंग कूलॉम्स लॉ। वो फोर्स रिपल्सिव होगा। क्यों? क्योंकि दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं। और उस फोर्स की जो वैल्यू आएगी F1 इजकल टू के Q1 यानी Q इंटू Q2 यानी Q अपॉन आर स्क्वायर यानी डिस्टेंस बिटवीन चार्ज, यानी F1 इजकल टू के Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। सिमिलरली force on charge C due to charge placed at B. Again Coulomb's law, F is equal to K Q1 Q2 upon R square यानी A square. So that is K Q square upon A square, that is your F2. It is also a repulsive force, that is F2. So F1 due to this charge, F2 due to this charge, and we want to net force at C. Look here, that is equilateral triangle. So each angle of the triangle is 60 degree. That is 60, therefore 60. F1 and F2 at angle 60 degree. So the net force is given by F. And we have already read F equal to F1 square plus F2 square plus 2 F1 F2 cos theta। 11th में पढ़ा था ला पैरेललोग्राम। F1 F2 एंड cos थीटा की वैल्यू को हम यहाँ पर पुटअप करेंगे और यहाँ पर और इजी बनाने के लिए हमने लेट कर लिया F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू x because they have same magnitude। and now F equal to x square plus x square plus 2x square cos 60। x square हो गया। Look here, x square plus x square 2x square plus 2x square and cos 60 1 by 2, 2 and 2 cancel, 2x square plus x square, that is your 3x square and that is root 3x। and now x, what is x? root 3x k q square upon a square, that is your net force। okay, समझ में आ गया। now second question। हाँ बच्चों, इस क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन जैसा ही है मगर साइन थोड़ा चेंज है। किसका साइन चेंज है वो देखिए। ट्रायंगल ए बी सी था और ईच ट्रायंगल पर आपको क्यू चार्ज दिखाया गया था। यहां पर अब हमने चार्ज को माइनस क्यू कर दिया। तो नाउ अगेन एट सी पर नेट फोर्स निकालना है तो कूलॉम्स लॉ का यूज करेंगे। ये चार्ज निगेटिव है, ये चार्ज पॉजिटिव है, तो जो नेट फोर्स होगा दैट इज अट्रैक्टिव फोर्स, उसे हमने F1 इस डायरेक्शन में दिखाया। अब इसी चार्ज पर इस चार्ज की वजह से जो फोर्स होगा वो भी आपका अट्रैक्टिव होगा।
क्योंकि माइनस और प्लस के बीच क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है। अगेन F1 इक्वल टू के Q1 Q2 के Q1 Q2 अपॉन ए स्क्वायर, यानी F1 इक्वल टू के Q स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एंड F2 के Q1 Q2 अपॉन ए स्क्वायर, यानी F2 इक्वल टू के Q स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। Hence net force acting on C is given by at this, ये आपका एंगल 60 होगा क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो सो F इक्वल टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। अगेन उसी फार्मूले का यूज करेंगे। फिर आप क्वेश्चंस को इजी बनाने के लिए लेट कर लेना F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू x, और जो कि किसके बराबर है, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। देयरफॉर F इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर cos 60 अंडर रूट एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर cos 60 1/2। Again 2x square plus x square, that is 3x square and root 3x, यानी root 3x की जगह वैल्यू कर दें के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, दैट इज योर नेट फोर्स एक्टिंग ऑन सी। गया है कि दो चार्जेस हैं जो कि जिनके मैग्नीट्यूड Q और Q हैं, और सपोज करिए कि इनके बीच की डिस्टेंस x है और इनके बीच में यानी मिड पॉइंट पर एक चार्ज कैपिटल Q रखा गया है। आपको ये बताना है कि इस Q की वैल्यू क्या होगी कि जिससे कि ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, किसी एक चार्ज पर नेट फोर्स निकालते हैं और उस नेट फोर्स का रिजल्टेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो एट पॉइंट ए पर जो चार्ज है Q, इस चार्ज पर हम नेट फोर्स कैपिटल Q और स्मॉल q की वजह से निकालने जा रहे हैं। तो पहला फोर्स हम निकाल रहे हैं F1, चार्ज A पर जो रखा गया है। तो F1 इक्वल टू के Q अपॉन x/2 का होल स्क्वायर, बिकॉज O is the midpoint, so that distance is x/2, and that becomes Q capital Q upon x square by 4, that is 4Q capital Q by x square. Again, force on charge which is placed at A due to the charge which is placed at B is given by Q upon x square according to Coulomb's law. That is Q square by x square. If the charge system are in equilibrium, then F1 plus F2 equal to 0. Therefore, 4K capital Q small q upon x square plus K Q square upon x square equal to 0. That is the condition for equilibrium. We solving it. 4K Q capital Q upon x square, and that is equal to minus K Q square upon x square. Look here, x square is cancelled, K is cancelled, or one Q is another cancelled. Then Q is equal to, we transfer here minus Q by 4. That is your answer. Okay. स्टूडेंट, हमारा अगला क्वेश्चन भी कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड है और जो कि आपको बोर्ड में लिखा गया है
two fixed point charges plus 9E and E are separated by a distance x. Where should be the third point charge Q be placed for it to be in equilibrium? इसमें ये बताया गया है कि दो चार्जेस हैं, एक आपका 9E है और एक E है और इनके बीच की डिस्टेंस बच्चों x है। अब आपको बताना है कि इनके बीच में एक चार्ज Q को कहाँ रखा जाए कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो हमने सपोज किया कि चार्ज Q को एट पॉइंट C पर रखा और जो कि A से जो डिस्टेंस इसकी है मान लीजिए R है, तो ये डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी x माइनस R। अब at this charge net force is 0. So according Coulomb's law, force between 9E and Q charge, that is if we consider at 1, that is K 9E into Q upon R square, and force on charge C due to the charge which is placed at B, that is F2 again K Q E upon x minus R का whole square। ठीक, these two forces are represented in the figure F1 and F2 according to question, that is in equilibrium, so F1 equal to F2 and we can write K 9E Q upon R square and that is K Q E upon x minus R का whole square। So K cancel, E and E cancel, Q and Q cancel. Here we get 9 by R square and that is equal to 1 upon x minus R का whole square। We can write 3 upon R का whole square, 1 upon x minus R का whole square। स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 3 upon R is equal to 1 upon x minus R by cross multiplying 3x minus 3R equal to R, 3x is equal to R plus 3R and 3x is equal to 4R, therefore R is equal to 3x by 4. That is your answer.